गुड आफ्टरनून, नमस्कारम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अ न्यू एनालिसिस वीडियो। निफ्टी एनालिसिस नहीं है आज आपके साथ बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं। निफ्टी का बहुत बार कर चुका हूँ और वेरी फ्रैंकली उसमें बहुत ज़्यादा कोई चेंज है नहीं। 3 पॉसिबिलिटीज़ लॉन्ग टर्म चार्ट्स में हम लोगों ने डिस्कस की थी एक आध हफ्ते पहले, वो सब अभी चल रही हैं। कोशिश करूँगा शाम को अगर टाइम मिलेगा तो ज़रूर अपडेट करूँगा उसको, लेकिन फ़िलहाल बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे कंसंट्रेट करते हैं, इसका लॉन्ग टर्म एनालिसिस पे। ये डेली चार्ट है, 1 डे टाइम फ्रेम का, और ये वो ड्रैग सॉर्ट ऑफ राइज है जो हम देख रहे हैं आफ्टर दिस शार्प फॉल। अब इस पूरे को अगर आप लेबल करना चाहें तो आप कुछ इस तरीके से इसको मार्क कर सकते हैं। दिस इज़ एक्चुअली द फर्स्ट काइंड ऑफ मार्किंग दैट मोस्ट ऑफ अस विल बी डूइंग। यहाँ पे आप इसको छोटा ए कर दें, यहाँ पे बड़ा छोटा बी कर दें, और यहाँ पे हमारी छोटी सी, और उसके साथ ही हम यहाँ पे एक लार्जर टाइम फ्रेम की बी वेव पूरी कर रहे हैं। दिस इज व्हाट लुक्स लाइक, ऐसा दिख रहा है। फ्लैट सॉर्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर, ए देन अ बी वेव हियर, और बी के कंपोनेंट्स यहाँ पे ए बी सी, नो प्रॉब्लम, एंड देन वी आर इनटू द सी वेव। ये सी वेव हमारी चल रही है यहाँ कहीं पे, इसको क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, जो टर्मिनल भी हो सकती है और जो इम्पल्सिव भी हो सकती है। ट्रेंडिंग टर्मिनल मतलब एंडिंग डायगोनल जिसको लोग बोलते हैं। अब ये दिखता है, और जो दिखता है वो ऐसा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा बारीकी से देखना पड़ेगा कि वेदर दिस इज द स्ट्रक्चर दैट इज अनफोल्डिंग और नॉट। और इसके लिए एक सीधी सी बात, एक छोटी सी की है इस पूरे चार्ट में जो आपके साथ डिस्कस करूँगा, जो बताएगा कि ये चार्ट सही है या गलत है ये मार्केट। वो यहाँ पे है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो नीचे आ रहा है सी वेव का, सी वेव आपको पता है या तो ट्रेंडिंग होती हैं या तो टर्मिनल होती हैं, जिनको हम एंडिंग डायगोनल्स भी बोलते हैं। तो अगर ये कुछ भी फॉर्म है सी का, वेदर इट इज़ इम्पल्सिव, वेदर इट इज़ ट्रेंडिंग, वेदर इट इज़ टर्मिनल और एंडिंग डायगोनल, देयर इज़ अ थंब रूल टू retracement of C waves. They have to be retraced by the next impulse in equal or less time than they took to form. यानी कि जितना वक्त इस वेव को लगा है बनने में उससे कम या उसके बराबर वक्त में उसको अगली इम्पल्स को रिट्रेस कर देना है, अगर वो ये वेव सी वेव है तो। इसके लिए बहुत सीधा सा है, इसने यहाँ कहीं जाके इसको रिट्रेस किया है, 100% यहाँ आता है। ये हाई ने इस हाई को नहीं काटा है, ये हाई था 21,807 और ये हाई है 21,967। दैट मीन्स द हाई ऑफ दिस वेव वॉज टेकन आउट बाय दिस मूव आफ्टर इट ऑक्यूपाइड मोर देन 100% ऑफ द टाइम ऑन द चार्ट। सीधी सी बात है, इस मूव ने इस मूव को बहुत टाइम बाद काटा है। व्हेन यू कंपेयर द टाइम दैट दिस मूव टुक टू फॉर्म, दिस मूव हैज़ टेकन मोर देन दैट टाइम टू इरेज इट। तो अगर ये टर्मिनल इम्पल्स है तब तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसको 50% से कम टाइम में इरेज कर देना चाहिए था, यानी कि यहाँ कहीं इस वेव को इसके ऊपर निकल जाना चाहिए था। तो ये मार्किंग मोस्ट प्रोबेबली काम नहीं करेगी, कम से कम हमारे चार्ट्स में तो इसको रहने का मतलब नहीं है। तो वी विल रिमूव दिस काउंट, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। शॉर्टर टाइम फ्रेम शॉर्टर एनालिसिस में ज़रूर काम कर सकती है। ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत पहले आपके साथ डिस्कस किया था, कुछ भी मार्क करके थोड़ा बहुत इधर उधर की हम छोटे टाइम फ्रेम में चल सकते हैं, लेकिन जब लंबे टाइम फ्रेम की बात होगी इवेंचुअली वो मार्किंग फेल हो जाएगी। एक्सक्यूज मी। तो ये दिस इज नॉट अ ए बी सी स्ट्रक्चर। व्हाट इज इट? थोड़ा सा डेवलप होने दीजिए। एक बहुत अच्छा सा पैटर्न बन रहा है, लेकिन एक बार जब वो फिनिशिंग लाइन की तरफ जाएगा तब उसको मार्क करेंगे। फिलहाल वी विल कंसंट्रेट ऑन दिस राइज। नाउ अ वेरी सिंपल वे टू मार्क दिस इज we can put a 1 bar A here. There is no other count that you can put in. दो ही काउंट हो सकती हैं, या तो ये इम्पल्स की पहली वेव है या तो ये करेक्टिव ए वेव है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हमने करेक्शन लिया तो ये 2 या बी हो सकती है।
अगर ये 1 और ए यहाँ पे है तो ये लो है जिस पे 2 अभी हमने मार्क किया है, और इसके बाद फिर हम 3 या सी पे जा रहे हैं. दिस स्ट्रक्चर फ्रॉम हियर टू हियर, इट इज़ नॉट सपोर्टिंग द थियरी ऑफ थर्ड वेव. Either we are into a terminal impulse or we are doing something else. But first we have to see whether this marking is correct or not. If this is a 1, this can be a 2, there's no problem. This has retraced 50%, around 50%, और कोई दिक्कत नहीं है, ये सेकेंड वेव हो सकती है. But let us first discuss whether this is a A and this is a B. ये एक लर्निंग वीडियो बनाता हूँ मैं हमेशा, इसीलिए इन सब पॉइंट्स पे इलेबोरेट करता हूँ आपके साथ, वरना मेरे लिए बहुत ईजी है इसको 1 2 करके चले जाना. बाय और सेल मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन ये चीज़ें इलेबोरेट करता हूँ. अगर यहाँ पे सिर्फ ए रखता हूँ मैं और यहाँ पे सिर्फ बी रखता हूँ तो ये काउंट गलत हो जाएगा. सिंपली बिकॉज द ए वेव हैज़ टेकन मोर टाइम देन द बी वेव. आप गौर से देखिए, अगर सिर्फ और सिर्फ आप इन बार्स को काउंट कर लें यहाँ से यहाँ तक के, और इस बार को यहाँ से यहाँ तक काउंट कर लें इन सारे बार्स को, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत कम बार्स हैं व्हेन यू कंपेयर इट विद दिस. सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bars straight away, and then you have 3 and 3 6 bars here. Take this into also count, it will be 7. तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 बार काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे 11 बार. तो बी ए की तुलना में कम टाइम नहीं ले सकती है, तो इसको हटाना पड़ेगा. सो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, इफ ए इज कंप्लीट हियर वी आर स्टिल इनटू द बी वेव, और वो बी वेव 50% से लेके 61% के बीच में इस पूरी वेव के कहीं एक नॉर्मल लेवल्स होता है रिट्रेसमेंट का. तो नीचे की ओर का सपोर्ट अगर आपको तलाशना है तो 19,500 से 19,000 है लॉन्ग टर्म्स के लिए, लॉन्ग टर्म चार्ट पे. उसके नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है देन देयर इज समथिंग एल्स इन दिस मार्केट विच विल नीड अ रीलुक. बट फॉर इमीडिएट शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट टर्म, 19,000 19,500, which is nothing but the 50 and the 61.8% retracement of this wave. देख लेते हैं. These are the levels, 19,500 to 18,000. This should be your intermediate long-term supports if you have a bullish view on this market. अब A की बात तो हो गई, B नहीं बन रही है, B को बनना है अभी. अब अगर यहाँ पे हम 1 रखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप 2 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. दिस काउंट विल रिमेन वैलिड. सिर्फ इसका एक टेस्ट है जो आपको रखना पड़ेगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉन्ग टर्म चार्ट्स में, इस पूरे चार्ट में, वो ये लाइन है. दिस इज द लाइन दैट इफ यू आर अ ट्रेडर इन बैंक निफ्टी, इफ यू आर इन्वेस्टर इन बैंक निफ्टी, you have to have this line on your charts. All the time while we are above this trend line, there is no bearishness in this. When we break below this line, that will be the first sign that we are going for the B wave, or this marking is correct, is not correct. इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी? सेकेंड वेव यहाँ आप रख रहे हैं, ये मुझे इम्पल्सिव नहीं दिख रहा, लेकिन चलिए अगर ये इम्पल्स आगे जाके हो जाती है तो इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी वो लेवल भी मैं आपको बता देता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है. दैट इज़ जब आपके साथ कोई चीज़ शेयर करते हैं तो should be elaborated upon in all details. Sorry, just 1 minute. That should work out to around 24,400, 500 levels. If we do not break this trend line, listen very carefully, this is a very important point in this analysis. अगर ये 1 है और ये 2 है, इसकी वैधता तब तक रहेगी जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती है. और ये कब तक नहीं टूटनी चाहिए? जब तक हम 24,500, 600 के लेवल्स नहीं अचीव कर लेते हैं. उसके पहले इस ट्रेंड लाइन के टूटने का मतलब नहीं है. उसके पहले कभी भी ये ट्रेंड लाइन टूटती है, आपको इस 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, हो सकता है इस 1 को भी हटाना पड़े, कुछ और पैटर्न बनेगा. तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इफ़ यू आर treating it as an impulse, then this market should not break below this trend line till it reaches 24,500, 600 levels. If it breaks below this trend line before that,
one thing is certain, either we are still forming the B wave or we are forming the second wave. और उसके जो नीचे के लेवल्स हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं. दे वर कट अराउंड 18,900 टू 19,500. वो एक सपोर्ट का जोन है. और ऊपर बिना इस ट्रेंड लाइन के टूटे से 24,400 से लेकर 24,600 तक के लेवल्स आपको पहले दिखाने चाहिए. जब तक वहाँ नहीं पहुँचेगा कोई मतलब नहीं है. ये वो ट्रेंड लाइन है जो आपके चार्ट में बिल्कुल होनी चाहिए. दिस इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी. अगर आप इस पर ट्रेड करते हैं, इस पे इन्वेस्ट करते हैं बैंक्स में इस चार्ट के थ्रू, देन प्लीज़ कीप दिस ट्रेंड लाइन इन योर चार्ट्स. ये बहुत सिंपल और बहुत कंफर्म इंडिकेशन होगा मार्केट के बिहेवियर का. सो ये पॉसिबिलिटी इसमें जो है एक ए वेव की, जिसमें हम बी वेव अभी बना रहे हैं, और अगर ये फर्स्ट वेव है इम्पल्स की और ये सेकेंड है तो कोई दिक्कत नहीं है. मुझे ये इम्पल्स नहीं दिखती है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी अपनी लिमिटेशंस हो सकती हैं और इसको मार्केट खुद ही कंफर्म करेगा. हर चीज़ मार्केट ही बताएगा, हर चीज़ मार्केट ही कंफर्म करेगा. तो मार्केट ही कंफर्म करेगा 24,500-600 का लेवल्स अचीव करके बिना इस ट्रेंड लाइन को तोड़े हुए. उसके पहले अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ काउंट करते रहिए, लेकिन ये सेकेंड वेव होगी नहीं. ये एक पॉसिबिलिटी इसमें. बाकी एक पॉसिबिलिटी जो निखर के आती है वो ये आती है कि ये एक जिगजैग चल रहा है, जिसमें ए वेव हमने पूरी की है, बी वेव में हम जा रहे हैं जो हमने अभी पहले डिस्कस किया है, फिर सी वेव का इंतज़ार हमें करना होगा. एक्चुअली अभी इस चार्ट को ऊपर की तरफ हम पूरा नहीं मान सकते हैं और नीचे की ओर भी पूरा नहीं मान सकते. नीचे की ओर के लेवल्स आपके साथ डिस्कस कर लिए. 19,000 से लेकर 19,500 तक का जोन है जो लॉन्ग टर्म चार्ट पे सपोर्ट का काम करेगा. और ऊपर की तरफ अगर आप बात करें तो 23,000 से लेकर 23,500 तक का वो इमीडिएट हर्डल है जहां हम जाएंगे. अगर हम जाते हैं तो वहां पे थोड़ा बहुत मार्केट रिएक्ट करेगा. वो लेवल कुछ नहीं है, इस पूरी मूव का 61.8% है. 23,200 के आसपास आता है, गिव एंड टेक फ्यू हंड्रेड्स. वो 100% 24,200 के आसपास आता है. तो ये वो लेवल्स हैं ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ के सपोर्ट्स मैंने आपको बताए. गौर करने वाली बात यहाँ पे है, ये फॉल अभी तक रिट्रेस नहीं किया है मार्केट ने. हालांकि उसने 3-3-6 एक साथ 7 गुना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया है. बट वो शॉर्ट टर्म चार्ट्स के एनालिसिस की बात होती है, उसके बारे में यहाँ चर्चा करने से फ़ायदा नहीं है. फॉर लॉन्ग टर्म जस्ट कीप दिस इन माइंड. This trend line is the most important thing that you have on the charts. On the downside, 19,000, 19,500, give and take a few hundreds. This is the support zone. ऊपर अगर ये इम्पल्सिव मूव है तो 24,500 के आसपास इसको जाना चाहिए. उसके पहले ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटनी चाहिए. उसके पहले अगर ये टूटती है तो यहाँ पे आप 1 रखना हो रख लीजिए तब भी, लेकिन ये सेकेंड नहीं रह जाएगी. अगर यहाँ पे ए है तो बी वेव अभी पूरी नहीं हुई है, हम चल रहे हैं. नीचे के जोन्स उसके लिए भी वही है. ऊपर 23,200 के आसपास का वो लेवल है जहाँ इमीडिएट हर्डल है मार्केट के लिए, रिएक्शन जोन है बेसिकली अगर हम सीधे सीधे ऊपर जाते हैं. बाकी डिटेल्स में कि क्या ये चार्ट बन रहा है वो थोड़ा इंतज़ार करना है. 1 हफ्ते के आसपास का, 2 हफ्ते का मार्केट है, अपने आप पूरा करेगा तब हम उस पर कहीं जाएंगे. बट फॉर इमीडिएट शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट टर्म, दीज आर द लेवल्स एंड दीज आर द पैटर्न्स दैट यू शुड कीप इन माइंड. एंड अबव ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस ट्रेंड लाइन. अब थोड़ा 15 मिनट के चार्ट में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे एक फ्रेंड ने एक फ्लैग पैटर्न के बारे में क्वेरी की थी. दिस इज़ इट. आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज़ द पैटर्न दैट आवर फ्रेंड इज़ रिफरिंग. दिस इज़ व्हाट इज़ लुकिंग लाइक अ फ्लैग टू आवर फ्रेंड. तो मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा अगले हफ्ते. एक्चुअली मैं आज ही बनाना चाहता था आजकल में, लेकिन क्या करें, ये लॉकडाउन के बाद से थोड़ा ऑफिस ऐसा नॉर्मल हो गया है कि हम अब नॉर्मल हो गए और अब टाइम ही नहीं मिलता ये सब बातों का. ये फ्लैग है कि नहीं इससे पहले हम डिसाइड करें. मैं आपको बताऊं, फ्लैग इज़ नथिंग बट, अगर आप पीरियड वेव से कंपेयर करेंगे उसको तो ये एक फ्लैट टाइप का पैटर्न होता है. और अगर आप किसी भी फ्लैग का स्ट्रक्चर देखें, मतलब पीरियड वेव या मार्केट वेव पे नहीं, ऐसे ही फ्लैग को देखें तो वो एक रेक्टेंगल शेप होता है और उसकी 2 अपर और लोअर बाउंड्रीज पैरेलल होती है. तो बस सीधी सी बात है, आप उस कंडीशन को यहाँ रख लीजिए. Join the lows and the highs. अगर आप यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं तो एक पेनेंट बोलते हैं इसको, ये पेनेंट शेप लग रहा है. और अगर आप इसको ऊपर से ज्वाइन करते हैं तो इसमें फिर टच डाउन्स नहीं है. तो ये आता है.
इसका बहुत सिंपल सा तरीका होता है ट्रेड का, वेदर इट इज़ अ फ्लैग और वेदर इट इज़ अ पेनेंट, हमें और आपको इसमें बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है। मार्केट तुरंत ही कंफर्म कर देगा और मोस्ट प्रॉब्ली मंडे फर्स्ट आवर सेकेंड आवर के बाद ही कंफर्म कर देगा। इस लाइन को रखिएगा दोस्त, अगर ये टूट जाती है नीचे की तरफ, ये निगेट हो जाएगा, और अगर ये वाकई में फ्लैग पैटर्न है तो फिर ये पूरे पोल की डिस्टेंस आपको मिलेगी इसके ऊपर, जैसे ही इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा। कंडीशन एक ही है, जिस तरफ भी ब्रेकआउट होगा उसके बाद वापस इस लाइन में मार्केट को नहीं आना है। अगर वापस आ जाता है दैट विल बी अ फॉल्स ब्रेकआउट एंड यू शुड एग्जिट। जो भी आपने पोजीशंस रखी हैं उसको देखते हुए वो आपको फिर दुख पहुंचाने वाली है। दिस इज देयर आर ओनली 1 2 in fact 2 touchdowns on the upper side and 1 touchdown on the lower side. If I see it as a flat, then I'm not able to draw a flat pattern here. But don't worry, अगर ये फ्लैग है तो ये नीचे की लाइन को ध्यान रखिएगा, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर ये ब्रेक नहीं होती है और ऊपर हम इस लाइन को ब्रेकआउट देते हैं तो ये फ्लैग पैटर्न है फिर, और ये पूरा का पूरा पोल का डिस्टेंस आपका उसका टारगेट होगा। एक ही कंडीशन है, ब्रेकआउट के बाद ब्रेक इन नहीं होना चाहिए वापस। अगर ब्रेक इन होता है दैट मीन्स इट वाज अ फॉल्स ब्रेकआउट। आप उसको वैल्यू देने के लिए, उसको ट्रेड करने के लिए फिर दिक्कत है। अभी तक मुझे जो दिख रहा है ये एक पेनेंट पैटर्न दिख रहा है, जिसको आप ट्रायंगल बोलते हैं, कुछ भी बोलिए, लेकिन मैं उसको एनालाइज नहीं करता हूँ इसको शॉर्ट टर्म पे, तो मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। कुछ ऐसा दिख रहा है, बट इफ़ इट इज़ अ फ्लैग यू शुड वॉच आउट फॉर द ब्रेकआउट, और उसके लिए हमें आपको कुछ नहीं करना है, मार्केट को करना है ये दोनों लाइंस के ऊपर या नीचे ब्रेकआउट देने के लिए, एंड यू कैन बी इन द मार्केट अकॉर्डिंगली। जस्ट रिमेंबर, once it breaks out either way it should not break in. So that is all in this video. होपफुली शाम को मैं एक निफ्टी की कोशिश करूँगा आपके साथ शेयर करने। एक्चुअली रिलायंस का भी चार्ट मुझे शेयर करना था, मैंने बनाया था, लेकिन इधर टाइम नहीं मिला, तो निफ्टी के बारे में चर्चा करूँगा अगर शाम को मौका मिलेगा, और नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक आपके साथ रूबरू होऊंगा। बैंक निफ्टी का डिटेल चार्ट आपके साथ शेयर किया है। कीप दोज लेवल्स इन माइंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप दिस ट्रेंड लाइन इन माइंड, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। सो टिल वी मीट अगेन, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।